तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और इन तस्वीरों के साथ स्वागत भारत के लिए ये स्वर्णिम अक्षर, भारत के लिए ये तस्वीरें सबसे गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है वो जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में। और जैसा हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वो वेट लिफ्टिंग में भारत की ओर से मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो वो लगातार, जैसा हम देख भी रहे थे कि रियो में हमारे पास एक सिल्वर मेडल आता है पीवी सिंधु की तरफ से, और उसके बाद टोक्यो में अब वो ऐसा करने वाली इंडिविजुअल लेवल पे दूसरी महिला बन चुकी हैं। जबरदस्त सफर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो लगातार हर किसी को खुशी मिल ही रही है, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनकी उम्मीद भारत लगाए बैठा था। और आपको पता है उम्मीदें जब टूटती हैं उनसे ज्यादा दुख कहीं नहीं होता है, लेकिन यहां उम्मीदें बिल्कुल सर चढ़कर बोल रही थी। और जैसे ही उन्होंने परफॉर्म करना शुरू करा, दमदार परफॉर्मेंस, चाहे आप स्नैच देखिए, चाहे आप क्लीन एंड जर्क देखिए, मजा आया। और कुल मिलाकर आखिरकार मेडल भी आता है और मजा भी आता है, तो इससे बड़ा कॉम्बिनेशन और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये जो पूरी की पूरी कामयाबी है, अक्सर जब किसी के बारे में चर्चा होती है तो उसकी कामयाबी का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन कहां से मीराबाई चलकर आई हैं और कहां तक पहुंच गई हैं, उस सफर पर भी जरा आपको ले चलूं। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें यह समझना कि हमारे ये एथलीट्स आते कहां से, इनका सफर क्या रहा है, ताकि आप समझ सकें कि चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं और परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं, लेकिन उन सबको पार कर यहां तक पहुंचने का सफर, उसका फिर एक अलग ही मजा है। क्योंकि वो मीराबाई चानू जो कि 12 साल की उम्र में जंगल जाती हैं अपनी बहन के साथ लकड़ी उठाने के लिए, 16 साल की बहन बोलती है लकड़ी की गठरी नहीं उठ रही है मुझसे, वो कहती है मैं उठा लूंगी, और वो उठा भी देती हैं। और तब जाकर पहली बार परिवार में यह पता चलता है कि भैया वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है वजन उठाने की, वो जबरदस्त है। इसके बाद 8वीं क्लास का एक विषय है जहां पर वो एक पाठ पढ़ रही होती हैं, ये कुंजा रानी देवी पर पाठ होता है। और निश्चित तौर पर वहां तक उनका इंटरेस्ट था जी कि मैं मेरे को आर्चरी में जाना है, मेरे को निशानेबाजी में जाना है और मैं उसी खेल को चुनूंगी। लेकिन कुंजा रानी देवी के बारे में जब वो पढ़ती हैं तो उन्हें लगता है मुझे वेट लिफ्टर बनना है। और कुंजा रानी देवी मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट आप एक तरह से उस वक्त पे कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा पदक उस वक्त पे उनके पास। और फिर वहां से सफर ये आगे बढ़ता है। ना कोई सुविधाएं, ना कोई साधन, किसी भी तरह का आप ये कहिए कि संपन्नता की बात तो छोड़ ही दीजिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, खाने तक के आप ये कह सकते हैं कि पूरे इंतजाम नहीं हुआ करते थे कि तीनों टाइम का खाना कैसे मिलेगा। प्रॉपर डाइट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। घर से आप ये समझ लीजिए कि 50-60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर जाना और उसके बाद वहां से यहां तक का सफर तय करना, मणिपुर के भी इंफाल के पास के इलाके से आना, यह बताता है कि इस महिला ने कितनी लंबी एक जर्नी पूरी करी है। उसके बाद एक दिलचस्प किस्सा है, जब ये रियो जा रही होती है उनसे पहले जो ये एक नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट करती हैं, और वहां पर क्योंकि हेड कोच के तौर पे वेट लिफ्टिंग में कुंजा रानी ही होती हैं, उनके रिकॉर्ड को ये ध्वस्त करती है, नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम करती हैं। और वहां से फिर एक सफर रियो का है जहां पर सारी की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उस नेशनल रिकॉर्ड होल्ड करने के बाद इनसे बड़ी उम्मीदें थी रियो की, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इस बार भी उम्मीदें थी, उस बार उम्मीदें टूट गई थी। क्योंकि क्लीन एंड जर्क जिसमें अब ये माहिर हैं एक तरह से, और जो इनकी ताकत है सबसे ज्यादा, वही ये नहीं कर पाई थी और डिस्क्वालीफाई होती हैं। बार बार वेट उठाने का कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन हो नहीं पाता है उस हिसाब से। और फिर फाइनली जो है बहुत ज्यादा मायूस, बहुत ज्यादा परेशान। और उसके बाद एक वक्त ये भी आता है जो हमने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि एक वक्त पे सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, नहीं बढ़ना चाहती थी आगे, नहीं खेलना चाहती थी इस खेल को, यहां तक नहीं आना चाहती थी टोक्यो तक। लेकिन फिर परिवार का सहारा, और उसमें भी मां का रोल सबसे ज्यादा, और वो उन्हें एक तरह से मोटिवेट करती हैं और ये बताती हैं कि तुम में क्षमता है, तुम और आगे बढ़ सकती हो। और उसके बाद फिर एक नई लड़ाई शुरू होती है। इस बीच कोच विजय का रोल भी बहुत ज्यादा है, और वो लगातार एक मोटिवेशनल एक ये कहे ना कि भाई प्रेरणा स्रोत बनकर जो है सामने निकल कर आते हैं। पीछे से लगातार कोशिश यही कि मुझे इसे पोडियम पर फिनिश करवा कर रहना है मीराबाई चानू को, क्योंकि ताकत थी उनमें, उनमें वो जज्बा था, उनमें जीत की वो भूख थी, जो 2017 में फिर दिखती है। रियो के अगले साल ही वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाती है। यही तो होता है चैंपियन। 2016 में सब कुछ टूट गया, बिखर गया, 2017 में फिर खड़े हुए और तिरंगा सबसे ऊपर था। इसके बाद 2018 में भी हमने देखा गोल्ड कोस्ट में वो गोल्ड जीतती हैं, और फिर आप देखिए 2021 एशियन गेम्स, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करती हैं। 49 केजीज आप देखिए, जो क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड होता है 119 किलो, कुल मिलाकर 205 केजी। और उसके बाद फिर यहां पहुंचती हैं वो, जहां हम देखते हैं कि वो एक तरह से जबरदस्त मुकाबला, और उस मुकाबले में
निश्चित तौर पर रजत पदक उनके हाथ में है और भारत जो अंक तालिका है उसमें अपने आप को अंकित करवा चुका है। और कितना गौरवपूर्ण क्षण है ये आपके लिए और हमारे लिए भी। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कहानियां और आगे आती रहेंगी। ये जो मेडल है, ये जो तस्वीरें हैं, इसी तरह से और दिखती रहेंगी। हिंदुस्तान का तिरंगा लगातार ऊपर जाता रहेगा और हम इसी तरह आपके सामने जुड़ते रहेंगे अलग अलग कहानियों के साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मीराबाई चानू को, बहुत बहुत शुक्रिया उनके कोच को, बहुत बहुत शुक्रिया उनके परिवार को जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्मा, उसे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और यह कहा कि तुम दुनिया जीत सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।